हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो राजाओं का राजा है, हमसे वो प्यार करता है, सृष्टि का मालिक होकर भी हमारे दिलों में रहता है और हमारी स्तुति पर वो विराजमान हो जाता है। प्रियो, जब उसकी हम आराधना करते हैं उसका सिंहासन नीचे आ जाता है और हमारे बीच में वह डेरा करता है, आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, हमारे द्वारा काम करता है। हम जानते पौलुस सिलास आराधना कर रहे थे, बंधन टूट गए। हम सोचते हैं कि जागृति चर्च के अंदर से आएगी, परंतु हम वहाँ देखते हैं जागृति कैद खाने से आती है। लोग छुटकारा पाते हैं, लोग प्रभु के काम को देखते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। आइए हम अपने भाइयों के साथ मिलकर आराधना करें और परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में और अपने परिवार में और अपनी कॉलोनी में जहाँ जहाँ हम जाते हैं उसको देखने पाएँ। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी इस आराधना में आपका सिंहासन नीचे उतारा है प्रभु, सबको आशीष दें प्रभु। सुनने वाले हर एक के दिल में आपकी आत्मा बहुत ऐसे काम करे और प्रभु जी वो मंदिर बन के आपके उपासक बन जाएं और जहाँ जहाँ वो जाएं आपकी महिमा होती रंग द्वारा सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जाएं, हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के विश्रामवार के लिए प्रभु जी। या परमेश्वर, हम सब मिलके प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते क्योंकि यह परमेश्वर आप ही स्तुति, आराधना और महिमा के योग्य है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक बातों में प्रभु जी आपको महिमा और आदर देते। ये दुआ आपके प्रेम पर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और अपने स्थानों में, अपनी जगहों में, हम जहाँ भी हैं, हम सब मिलके ऊंची आवाज़ में और जैसे प्रभु चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से अपने खुदावन की हम स्तुति और आराधना करें। हम इस गीत को गाएंगे, प्रारंभ गीत को लेके हम आज की स्तुति हम प्रारंभ कर देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में। हालेलुया। आपके पवित्र और पावन स्थान, आपके चरणों में मेरे यहोवा परमेश्वर आते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु जी। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मिलने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मिलने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू
हालेलुया प्रभु जी, आपकी महिमा प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र, होली होली राजा तू है पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु। हालेलुया। यस खुदावंद परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया। आप पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है मेरे खुदावंद। हालेलुया। हमारे राजाओं के राजा आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा है और प्रभु जी आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। इस गीत को हम गाएंगे, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ अपनी आवाज़ें हम ऊंची करेंगे और प्रभु के इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है
का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यस खुदावंदे, आपकी स्तुति और महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। यस खुदावंदे, आपने हमें मृत्यु से पार ले जाके उस अनंत जीवन में प्रवेश कराया है। यस खुदावंदे राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद देते कि प्रभु जी उस मुकुट, प्रभु जी उस जीवन के मुकुट के लिए प्रभु जी, वो जो प्रभु जी आपने वायदा किया है हम सब से खुदावंदे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आइए हम और आराधना में आगे जाएंगे और खुदावन की हम आराधना करने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया, खुदावंदे परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद खुदावंदे परमेश्वर। हालेलुया। आराधना में चंगाई है मेरे प्रियो, चंगाई है आराधना में, छुटकारा है मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना में सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने मेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे
करती मेरी जुबान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ हालेलुया यीशुआ यीशुआ ओ हालेलुया यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा Hallelujah Yes Lord Jesus लॉर्ड हालेलुया तेरे और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु इतना है तू प्यारा प्रभु तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं यीशुआ यीशुआ वो आपकी परस्तिश करते हैं यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा हालेलुया यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा हालेलुया यीशु प्रभु जी हालेलुया 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 We worship you, Holy Lord, hallelujah. हालेलुया हालेलुया यस जीसस धन्यवाद हो प्रभु जी हालेलुया आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए यह परमेश्वर धन्यवाद ग्लोरी जीसस हालेलुया चंगा करता है तेरा लहू शिफा देता है तेरा लहू चंगा करता है तेरा लहू शिफा देता है मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको
मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू मुक्ति देता है। तेरा लहू शांति देता है। तेरा लहू मुक्ति देता है। तेरा लहू हालेलुया शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु यीशु तेरा पवित्र लहू, पवित्र लहू तेरा पवित्र लहू, blood of Jesus, तेरा पवित्र, your holy blood, Lord Jesus, hallelujah, तेरा पवित्र लहू, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंदे, हम विश्वास करते प्रभु जी कि आपने हमारी स्तुति और आराधना आपने ग्रहण किया प्रभु जी। हमारी स्तुति और आराधना आपके सम्मुख प्रभु जी वो एक सुगंधित और द्रव की तरह प्रभु जी, वो सुगंधित वो खुशबू की तरह आपके सम्मुख पहुंची है खुदावंदे। हर एक बातों में मेरे प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिया कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि का रचनाकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, उसकी महिमा सदा होती रहे। उसके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रियो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जानने जा रहे हैं। नो योर सेल्फ हु यू आर, स्वयं को जाने कि आप कौन हैं। मेरे प्रियो, हम दृष्टि जब बाहर करते हैं तो देखते हैं जब मनुष्य पैदा होता है, पैदा होने के बाद से वह आसपास के लोगों को, चीज़ों को, वस्तुओं को, संसार को जानना शुरू करता है और उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि वह जब वो वयस्क हो जाता है तो बाहरी ज्ञान में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। वह तकनीकी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में, सांसारिक बातों में हो, वह जानकारी अर्जित करता है और आगे बढ़ता जाता है। परंतु जब हम बात करते हैं या विचार करते हैं स्वयं के जानने के बारे में, प्रियो, यहाँ पर हम कमी पाते हैं कि स्वयं को लोग कम जान पाते हैं। स्वयं वो है क्या, ईश्वर उनको कौन सा अंग बनाया है, कौन सा टैलेंट उनको दिया है, प्रियो, उसको वो लोग कम जान पाते हैं। हमारे इस अध्ययन का उद्देश्य है
कि आप सभी, हम सभी स्वयं को जानें कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। मेरे प्रियो, जब हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं पहली किताब उसकी उत्पत्ति की, और वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ मिलता है कि परमेश्वर ने पहले मानव को, जिसका नाम आदम है, उसे अपने ही स्वरूप में बनाया। हम पढ़ते हैं पहला अध्याय 26 और 27 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले प्लान किया, फिर एक परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा हम, मतलब ऐसा नहीं बोला कि मैं, परमेश्वर कहता हम, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, वहाँ तीनों पाए जाते हैं। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर तीनों मिलकर ही काम करते हैं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने की योजना बनाई। और आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर नारी करके, अर्थात दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर अर्थात उसने हमें बनाया अपने स्वरूप में। तो हम क्या हैं? पहली बात, हम परमेश्वर का स्वरूप है। मेरे प्रियो, हम जाने स्वयं अपने आप को, हम कौन हैं? हम कौन हैं? परमेश्वर के स्वरूप हैं। जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं धर्मशास्त्र का, तो पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है? वह असीमित ऊर्जा का स्रोत है, वह सर्वशक्तिमान है, असीमित शक्ति का, असीमित ज्ञान बुद्धि का वह स्रोत है। उसमें संपूर्णता शामिल है, संपूर्ण रीति से वह भला परमेश्वर है, लेस मात्र भी उसमें बुराई नहीं है। वह स्वस्थ है संपूर्ण रीति से, हर बात में वह संपूर्ण है। प्रियो, अद्भुत परमेश्वर है, सुंदर परमेश्वर है और महिमा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर प्रियो, ऐसे परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात हम भी ऐसे ही थे तो उसने बनाया। जिस प्रकार से हमने सुना, उसमें असीमित ऊर्जा, असीमित ज्ञान, असीमित बुद्धि, असीमित सामर्थ्य, अद्भुत भलाई से परिपूर्ण, लेस मात्र बुराई नहीं। परंतु हुआ क्या? पहले मानव ने, जिसका नाम आदम है, उसने पाप किया और इस महिमा से वो रहित हो गया। उसने इसको खो दिया जो परमेश्वर ने उसको दिया था, जैसा उसको बनाया था, उस इमेज को, उस स्वरूप को खो दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुतायत का जीवन देने के लिए दूसरा आदम आता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। यूहन्ना 10 के आखिरी में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए लोग जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर ने जब बनाया था, वहाँ सब कुछ बहुतायत से था। प्रकृति में जो चाहिए मनुष्य को, सब कुछ बहुतायत से। आदम, तुझे जो चाहिए तू ले सकता है। ज्ञान की बहुतायत, शांति की बहुतायत, आनंद की बहुतायत, शक्ति की बहुतायत, ऊर्जा की बहुतायत, सब कुछ बहुतायत में था। परंतु उसी बहुतायत को खोने के बाद भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि यीशु मसीह द्वारा उसे वापस देना चाहता है। तो जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं इस मसीह के द्वारा, तो वह परमेश्वर हमको जोड़ता है प्रियो। और हम उसे जब अध्ययन करते हैं प्रियो, कुलसियों
और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में दिया है, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वह स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप स्वरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा, सबसे पहला वो है। अर्थात परमेश्वर के परिवार में, उसके घराने में प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, पहलौठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12 और 13 में पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो माँ से लहू से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जो मसीह यीशु ग्रहण करते हैं वे लोग भी परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, अर्थात उसकी संतान बनते हैं। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ जो सीख पाते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। आशीषों को फिर लाने में, प्रथम आदम ने जो खो दिया था उस सब को फिर लाने में, वापस लाने में प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। उसने रास्ता खोल दिया हमारे लिए, क्रूस पर अपना खून बहा के, लहू बहा के सारी मानव जाति के लिए रास्ता खोल दिया। जो लोग यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु को दिल में ग्रहण करते हैं, बोलते प्रभु मेरे पाप क्षमा करिए, मेरे अंदर आइए, वे लोग इससे जुड़ जाते हैं। उस खोई हुई शक्ति को, बहुतायत का जीवन, बहुतायत की शक्ति, बहुतायत की बुद्धि, उसे जो खो दिए हैं वो वापस हम पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते कि हम उसका स्वरूप है, परमेश्वर जैसा है वैसा हम भी हों। इसलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कुलुस्सियों और उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 8, 9, 10। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रियो, पुराने मनुष्यों को हमने उतार दिया है। इस सारी बातों को पहले हम करते थे, अब उनको क्या है, पर अब इन सब को हमने क्या छोड़ दिया है। तो प्रियो, छोड़ दो, अर्थात ये प्रक्रिया है। एक बार जब हम मन पर आते हैं, पूरी तौर से सारी बुराइयों को छोड़ने का निर्णय करते हैं और जैसे जैसे प्रभु आत्मा काम करता है, प्रभु आत्मा कायल करता है, हम उससे बाहर आते जाते हैं। और प्रियो, उसके बाद आगे क्या दिया है कि अब जबकि उनको छोड़ दिया है और नए मनुष्यों को पहन लिया है, यीशु मसीह को हमने धारण कर लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रक्रिया चल रही है नया बनने की। परमेश्वर चाहता है प्रियो ये प्रक्रिया चलती रहे, नए बनते जाए उसके स्वरूप में। इसलिए कुरिन्थियों में दिया है कि उसके तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। उसके स्वरूप में प्रयोग किसी भी चीज़ को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में नहीं। कोई भी मकान बना हुआ है, कुछ घंटों में धराशायी हो जाएगा। प्रयोग हमारे आदि मानव ने कैसे गिरा दिया, थोड़ी देर में लालच में। उसकी पत्नी आदि माता हब्बा बहकाए में आई और उसने क्या है, जो महिमा में स्वरूप था ईश्वर का, जो बहुतायत जिसमें जीवन था, सब कुछ बहुतायत का था, बहुतायत की शांति, बहुतायत की ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि, वो सब उसने थोड़ी देर में खो दिया। उसके चलते हम सब उससे वंचित हो गए। पर प्रभु परमेश्वर भी बना रहे हैं दोबारा। ये प्रक्रिया चल रही है और ये चलती रहेगी, परंतु वह निर्माण यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। निर्माण वहाँ स्वर्ग में पूरा होगा। प्रयोग
हम पूर्णता सिद्ध है वहाँ हो पाएंगे। ये प्रक्रिया जारी है। तो ये कैसे चलता रहेगा, कैसे होता रहेगा प्रयोग? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के संपर्क में रहें, उसके साथ संगति करें, सहभागिता करें, तभी ये संभव है कि हम नए बनते जाएं। स्वरूप में नए बनते जाते हैं, नया बनता जाता है, नए बनते जाते हैं, नए बनते जाते रहें। परमेश्वर चाहता है हमसे। कैसे हम उसके साथ संगति कर सकते हैं? प्रयोग संगति जो हम बात करते हैं, कोई बातचीत हो उसमें आदान प्रदान होता है। हम सुनते हैं, बात करते हैं, आदान प्रदान। परमेश्वर हमसे बात करता है, हम उससे बात करते हैं। तो परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचन द्वारा, हम बात करते हैं प्रार्थना द्वारा। सो यह निरंतर ये संगति हमेशा बनी रहे। परमेश्वर चाहते 24 घंटे उसके साथ हम जुड़े रहें, उसके नेटवर्क से हम बाहर न जाने पाएँ। प्रभु सहायता करे कि हम उससे जुड़े रहें। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हम उसमें बिज़ी रहते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम समय निकालें। और पहली बात है, हम इसको सीख रहे हैं कि हम उसके स्वरूप हैं। परमेश्वर स्वरूप कैसा होना चाहिए हमने देख लिया प्रयोग। प्रभु सहायता करे कि हम वैसा जीवन हम में से बाहर बहे, लोग आशीष पाएँ और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, क्या हम बोलते हैं, क्लेम करना हमको इसकी कमी की वजह से या इसकी जानकारी न होने से बहुत सी निराशा में है। और परमेश्वर जो हमको दिया है मेरे प्रियो, 99% लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमारे मिट्टी के पात्रों में असीम धन परमेश्वर ने दिया है, उस धन का हमको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की समस्या ये है कि परमेश्वर जो हमको दिया है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सो होने दीजिए हम प्रभु ने जो दिया उसका सही इस्तेमाल करने पाएँ। प्रभु सहायता करे उनको उसके ज्ञान का। हम उसकी इमेज हैं, वंडरफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं। यशायाह है 43 के 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित है। कई बार लोग जो है ना सोचते हैं, अरे मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप को ऐसा कह रहे हैं। सावधान, ऐसा हम न बोलें। और इसकी जानकारी न होने से हम हीन भावना में जाते हैं, निराशा में जाते हैं। बहुत से लोग निराशा में हैं। प्रियो, परमेश्वर ने इतना सारा संसाधन दिया है, वह सोचता है कि मैंने इतना दिया है इनको, पर उसका इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु सहायता करे कि हम करें। ये तो वैसा हुआ जैसे किसी ने मकान बनाया और मकान बना के किसी व्यक्ति को दे दिया कि तुम इसके मालिक हो, और उसमें सब कुछ दे दिया उसको जो चाहिए उसके लिए, सब कुछ। मकान बनाया, अच्छा सुंदर पार्क बनाया, गाड़ी घोड़ा दिया जो चाहिए उसके लिए, सब कुछ दे दिया। परंतु वह व्यक्ति घर में बैठ के वो बड़ा उदास है। कुछ नहीं है मेरे पास में, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो जिसने इतना सब दिया है वो क्या सोचेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इतने भाग्यशाली लोग हैं कि हम हर समय परमेश्वर के में आनंद मना सकते हैं। चाहे वो जेल खाना हो, चाहे वो शेरों की मांद हो, चाहे वो अग्नि हो, हर समय हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। संसार को संदेश दे सकते हैं कि जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ में रहता है, वह है हमारी ताकत है। और इस संसार में कोई वो ताकत, कोई आनंद हमसे छीन नहीं सकता है। परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसके स्वरूप हैं, क्योंकि हम अद्भुत हैं और हमें असीमित शक्ति पाई जाती है। इसलिए वचन दिया है लूका 9:23 में कि परमेश्वर के लिए
सब कुछ संभव है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है, सब कुछ संभव है। आगे हम पढ़ते हैं, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सो होने दीजिए हम प्रभु पर भरोसा करें और जैसा उसका स्वरूप है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु ये चाहता है प्रयोग। इसलिए पौलुस से जब प्रार्थना करता है गलतियों में, तो वो कहता है, जब तक तुम में यीशु का स्वरूप न बन जाए मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पर सहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बन जाए, हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। तो हमने देखा हम क्या है, परमेश्वर का स्वरूप है। हर दिन हमें इसकी घोषणा करना है, क्लेम करना है, मैं अद्भुत हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर ने असीमित शक्ति, असीमित बुद्धि, असीमित ज्ञान को रखा है, उसको मुझे इस्तेमाल करना है। कोई परेशानी आती, हमारा परमेश्वर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। सब प्रभु सहायता करें कि हम पॉजिटिव रहने पाएँ। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रियो, बहुत स्पष्ट रीति से हम पाते हैं इस बात को कि जो परमेश्वर हमको बनाया है वह चाहता है कि हम पूरे तौर से प्रयोग सकारात्मक रह के हम आगे बढ़ने पाएँ। क्योंकि नीति वचन उसका 23 और 7 में दिया है, जो जैसा सोचता है वैसा वो हो जाता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे हम कि परमेश्वर कि हम स्रोत हैं या परमेश्वर के वाहन हैं। हम इस संसार में परमेश्वर के वाहक हैं। हम परमेश्वर हमारे द्वारा चलता फिरता काम करता है। मेरे प्रियो, इस बात को हम आदि कलीसिया में देख पाते हैं। चेलों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में परमेश्वर उनके अंदर रह के चलता फिरता और काम करता। परमेश्वर के वो वाहक थे। परमेश्वर की वाहक हम भी है प्रयोग। होने दीजिए जिस प्रकार से आदि कलीसिया में चेले दिखा पाए उसके स्वरूप को, उसकी असीमित सामर्थ्य को, असीमित बुद्धि को प्रभु चाहता कि हम भी दिखाएं। जैसे चेले नया इतिहास रच पाए, हम भी इसे सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में अपने समय पर एक नया इतिहास रचने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है क्योंकि हम उसके स्वरूप हैं। आप उसके स्वरूप हैं। होने दीजिए अपनी निराशा से आप बाहर आ जाएं, अपनी कमजोरी से आप बाहर आ जाएं। वो बोले कि परमेश्वर का मैं स्वरूप हूँ और परमेश्वर मेरे द्वारा एक नया इतिहास रचना चाहता है। जैसे उसने आदि कलीसिया में किया है वो आज भी करेगा, निश्चय प्रभु करेगा। प्रयोग प्रभु चाहता है कि हम सोचें हम उसके स्वरूप हैं। हर रोज़ सुबह उठते हैं, प्रभु धन्यवाद है। परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपने मुझे आपने स्वरूप बनाया है। आप मेरे द्वारा एक नया काम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। इस आशा के साथ में एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप फील करेंगे अपने अंदर कि मेरे अंदर वो सारा दुख मेरा जाता रहा, मेरी बीमारियाँ जाती रहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है। अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है, उसमें संपूर्ण स्वस्थ है, अच्छा स्वस्थ है। उसकी आशीषों को हम प्रभु में होकर क्लेम करें और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष करें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत वचन के लिए, प्रभु प्रकाशन के लिए कि हम आपके स्वरूप बनाए गए हैं। असीमित ज्ञान, असीमित बुद्धि, असीमित सामर्थ्य, असीमित चंगाई, असीमित शांति, असीमित आनंद है प्रभु आप में। आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से प्रभु जी वो बहने पाए, जहाँ जहाँ हम जाएं वो जीवन हमें से बहने पाए। हमसे जो बातचीत करते हैं, जबकि प्रभु जी बाहर निराशा का समय है, बहुत से लोग निराशा में हैं, जो भी हमसे बात करें प्रभु, बातचीत करते हैं, हमारे रास्ते में आते हैं, हमारे अंदर से वो सकारात्मक सोच, वो एनर्जी वो निकलने पाए प्रभु, वो आनंद, वो शांति निकलने पाए प्रभु, बहुतायत का जीवन हमें से बहने पाए प्रभु। होने हम आपके राज्य के लिए और लोगों के लिए आशीष के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करें।